कैसे निकालेंगे, इस हीलिंग में हम सिखाएंगे। अभी हीलिंग का अर्थ क्या होता है? एच मतलब क्या? हैप्पीनेस, हमेशा हमें हैप्पी रखता है। कोई भी सिचुएशन हो आपको हमेशा हैप्पी रखेगा। ई मतलब क्या? एनलाइनमेंट रहेगी। ए मतलब अवेयरनेस, हर पल हर क्षण आप क्या रहोगे? जागरूक रहोगे। और एल मतलब लर्निंग, क्या सीखना है, मतलब हम इस जीवन के पाठशाला में क्या है? एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है। और जब हम किसी चीज के बारे में सीखते हैं, लर्न करते हैं, और लर्न करने के बाद जब तक हम स्टडी नहीं करते तब तक। दीदी आप म्यूट हो गया। और जैसे ही अवेयरनेस आएगी आपको, वैसे ही आप कैसे हो जाओगे? लर्निंग, आप सीखने लग जाओगे और अपने आप आपके अंदर एनलाइनमेंट आएंगी। और वो सीखने के लिए पहले हमको समझना पड़ता है। कोई भी चीज हम ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान से हम समझते हैं, समझने के बाद ही उस मार्ग पर हम चलते हैं, तो उसे कहते हैं हीलिंग कहते हैं। अब इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है? एनर्जी। सबको पता है, किसी को भी अगर मैंने पूछा तो इस ब्रह्मांड में क्या है? एनर्जी है। लेकिन एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पूरे ब्रह्मांड में आप जहां कहीं भी देखोगे तो वो एनर्जी पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। लेकिन हमें इस हीलिंग से क्या सीखना है? जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको ट्रांसफर करना है पॉजिटिव एनर्जी में। क्योंकि एनर्जी का नेचर ही ऐसा है कि एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये जो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करने का कब आपको मतलब आपको कब समझेगा? जब आप इस हीलिंग की प्रोसेस से जाओगे। अभी भक्तांबर हीलिंग सीख के हमारे अंदर हमें अलग अलग जो पॉजिटिव एनर्जी हो इसको इम्प्लीमेंट करके वो फ्लो के थ्रू, जैसे एनर्जी जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे आपको दूसरों को देने को भी आएगा। लेकिन उसके पहले ये हीलिंग, ये ऊर्जा कैसे कनेक्ट होंगे? आपको क्वेश्चन होगा कि ये ऐसी हीलिंग है, ये ऊर्जा है, हम कैसे कनेक्ट करेंगे? जब आप टीवी लगाते हो, ये तो ऊर्जा हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना। यहाँ तो कहाँ कहीं भी एनर्जी नहीं दिखती है। लेकिन जब हम टीवी लगाते हैं, जब हम वाईफाई लगाते हैं, तो वाईफाई टीवी के साथ कनेक्ट होता है ना, इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वाईफाई से, क्या वो हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती है। वैसे ही ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब आप उसे इनवाइट करते हैं तो एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कुछ भी आज आप सीखोगे उसके ऊपर आपको 101% श्रद्धा रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका श्रद्धा दरवाजा खुलता नहीं है तब तक ये एनर्जी अंदर एंटर करती नहीं। अब ये ब्रह्मांड की एनर्जी कैसे कनेक्ट करोगे? बहुत सारी बाहर एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, बाहर है बुरी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी हमारे शरीर के साथ कैसे कनेक्ट होगी? तो उसके लिए हमें जानेंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्रा होते हैं। कितने चक्रा होते हैं? 7 चक्रा होते हैं। उस चक्रों का अभ्यास करना हमें जरूरी होता है। हमारे पूरे शरीर में तो ऐसे बहुत सारे चक्रास है, लेकिन मेन चक्र जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 चक्र होते हैं। अभी चक्र किसे कहते हैं? अगर हम हिंदी के इसमें बोलेंगे तो पहिया जो होता है, जो चक्र जो होता है, उसका कार्य क्या होता है? वो घूमता है ना। वैसे ही हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, जैसे ही ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर एंटर होती है तो चक्रास जो होते हैं वो घूमने लगते हैं। और उसकी जो वो जो एनर्जी हमें मिलती है वो चक्रास के द्वारा हमारे शरीर के कण कण में पहुंचती है। तब ये चक्रास कौन से है? अगर बुक्स और पेन रहेंगे तो सारे जन नोट्स लिख के रखते हैं। हमारे शरीर में मूल 7 चक्रास है। उन चक्रास के नाम क्या है? मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ऐसे 7 चक्रास हमारे शरीर में होते हैं।
ये जो मेन 7 चक्र है ये कहाँ पे स्थित होते हैं कि हमारे पूरे रीढ़ के हड्डी के ऊपर होते हैं, उनकी प्लेसमेंट कहाँ होती है। अब ये मूलाधार चक्र जो होता है उसकी जगह होती है रीढ़ के हड्डी के नीचे, जहाँ पे एनस है, जहाँ पे हम मूलबंध लगाते हैं, वहां पे मूलाधार चक्र की जगह होती है। अभी उसका कलर कौन सा होता है, तो मूलाधार चक्र का कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। हर एक देखिए ये नेचुरल है, हर चीज में जब हम चक्रास का यूज करेंगे, जब हम आकाश में देखते हैं इंद्रधनुष, तो कौन से 7 कलर में आपको दिखेगा, है ना। ये 7 कलर के साथ ही अलग अलग कलर मिक्स होते हैं और फिर हजारों कलर तैयार होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं मेन 7 ही कलर होते हैं। तो उसी में से मूलाधार चक्र का कलर जो होता है वो होता है लाल कलर। अभी लाल कलर आप हमेशा सोचेंगे कि लाल कलर क्या देता है, लाल कलर हमें पावर देता है, लाल कलर हमें स्टेबिलिटी देती है, लाल कलर हमें एक एनर्जी देते हैं। एनर्जेटिक कलर जो होता है तो वो होता है लाल कलर से हमें मिलते हैं, और वो कलर किसका है, मूलाधार चक्र का है। और उसका बीजाक्षर है लम बीजाक्षर। कौन सा बीजाक्षर है उसका, लम बीजाक्षर है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, दूसरा चक्र जो है वो स्वादिष्टान चक्र। अब इसकी जगह कहाँ है कि स्वादिष्टान चक्र जहां पे हमारी नाभि है, नेवल है, उसके बराबर 4 उंगल नीचे क्या होता है, स्वादिष्टान चक्र होता है। और स्वादिष्टान चक्र जो होता है उसका कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है। उसका बीज मंत्र जो होता है वो वम होता है। और ये जो ऑरेंज कलर है वो हमारी क्रिएटिविटी इसको बढ़ाता है, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी होती है उसको बढ़ाता है। उसके आगे आता है मणिपुर चक्र, सबसे महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र है, क्योंकि सांसारिक से लेके आध्यात्मिक की ओर, ऊपर की ओर लेके जाता है। मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है वो है रम। इसका कलर है पीला कलर, जैसे आकाश की सूर्य किरणें जब आती है सुबह की तो हमें कैसी आनंद देती है, वैसे ही जब हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है तो नेम फेम प्रॉस्पेरिटी हमें मणिपुर चक्र से मिलती है। हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमें वेल्थ अच्छी होती है, और जो भी आप सोचते हो पॉजिटिवली सोचते हो। उसके आगे आता है अनाहत चक्र, इसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं, इसको हृदय चक्र भी बोलते हैं। और हृदय चक्र का कलर कौन सा है, ग्रीन कलर है। और इसका बीज मंत्र है यम। कौन सा है इसका बीज मंत्र, यम बीज मंत्र। ये फीलिंग का चक्र है, यहाँ पे हमारी भावनाएं होती, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये पूरे भावनाओं का चक्र है, प्रेम का चक्र है, करुणा का चक्र है। आगे का चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र की जगह है हमारे कंठ के बीच में, इसे थ्रोट चक्रास भी बोलते हैं और इसे कंठ चक्रा भी बोलते हैं। और ये चक्र जो होता है स्काई ब्लू कलर, इसकी एनर्जी जो होती है हमें स्काई ब्लू कलर से मिलती है। और ये चक्र हमारे कम्युनिकेशंस को बढ़ाने का काम करता है। आगे का चक्र जो होता है आज्ञा चक्र, ये जो है इसको अंजना भी बोलते हैं, थर्ड आई चक्रास भी बोलते हैं। डार्क ब्लू कलर इसका होता है। और यहाँ पे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, ज्ञान का दरवाजा खुलता है। और जो भी हमारी डिसीजन पावर, बहुत बार ऐसे होता है ना कि ये डिसीजन लूं या नहीं लूं, तो इससे हमारी डिसीजन पावर हमारी स्ट्रांग होती है। और लास्ट एंड बेस्ट जो है हमारा ये सहस्त्रार चक्र। सहस्त्र मतलब क्या, हजार। वहां पे हजार दल वाला जो कमल है वो इमेजिन करते करते जब हम ब्रह्मांड से उसके अंदर एनर्जी लेते हैं तो हमारी आध्यात्मिक लेवल बहुत बढ़ जाती है, हमारी इंट्यूशंस पावर बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो हो गए, ये हो गए हमारे 7 चक्र। और इन्हीं 7 चक्रों के द्वारा हम इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। 7 चक्र हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो बीज मंत्र है, आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम, और सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र है उसका भी ओम बोलते हैं। और इंडिगो कलर है, वॉयलेट कलर में आता है इंडिगो कलर। तो सहस्त्रार चक्र जो होता है उसका ओम है। और विशुद्धि चक्र का मैं शायद बोलना भूल गई, हम। इसका बीजाक्षर कौन सा है, हम है। अब ये 7 चक्र जो है ये हो गए हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर, मैंने एक एक स्थित उनकी जगह बताई। वैसे ही महत्वपूर्ण है
वैसे ही महत्वपूर्ण है दीदी, हमारा सुजा दीदी एक मिनिट होल्ड शरीर करो. के बाहर। सुजा दीदी, हम्म, हिलिंग ग्रुप 3 में जाओ आणि मला एक मी लिंक शेअर करी डिलीट करने लागेल था. 1-2 मिनिट डिलीट कर नहीं तो फोन आएगा घना. हिलिंग ग्रुप 3 कई करना है मैंने हिलिंग क्लास 3 में मैं लिंक घाली गई मारा को डिलीट मारो. सारा कोण नाके असेल तर त्याने डिलीट करना पडेल ना. नाही ना मारा को नो फॉर मी विगो है आणि अभी मने दिसरो नहीं है. थाने आईला करता ते एडमिन है ना पूरा मते क्लिक करो आणि डिलीट फॉर एवरीवन करो. नहीं आएगा. हिलिंग क्लास 3 ओके ठीक करना. ओके ठीक है. है. अब हमारे चक्रास के बारे में हुआ. अभी आभा के बारे में जानेंगे. आभा मंडल क्या है, ऑराज क्या है. तो हमारे शरीर के इर्द गिर्द बिल्कुल एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसको बोलते हैं आभा मंडल. भारती पोखरना म्यूट हो जाइए. तो इसको आभा मंडल बोलते हैं. और ये जो होती है बाहर की तरफ जो होती है उसमें मैग्नेटिक एनर्जिक फील्ड होता है, उसको चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र भी बोलते हैं. और ये जो आभा है वो हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है और इसी आभा से वो एनर्जी जो होती है वो हमारे अंदर आती है. तो ऑरा इसे ऑरा भी बोलते हैं, इसे आभा मंडल भी बोलते हैं, कि जो मानव के शरीर के इर्द गिर्द में सूक्ष्म ऊर्जा शरीर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं. और ये जैसे 7 चक्रास होते हैं वैसे ही ये ऑरा 7 लेयर्स में होते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये भी कैसे होते हैं, इनके भी कैसे होते हैं, 7 लेयर होते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म होते हैं, ये दिखते नहीं है. और इसको चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र भी बोलते हैं और मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड भी बोलते हैं. अभी ये जो ऑरा है ये हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड होती है, हमारे भावनाओं के ऊपर डिपेंड होती है, हमारे व्यवहार के ऊपर डिपेंड होती है. अगर मेरे विचार नेगेटिव आएंगे तो उससे जो एनर्जी आएंगी वो आपके अंदर नेगेटिव ही आएंगी. अगर मेरे किसी के प्रति भाव अच्छे नहीं रहेंगे तो वो जो ऑरा से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी. अगर आपके थॉट प्रोसेस दिन भर में कम से कम 60-70 हजार हमारे थॉट्स चालू होते हैं, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर चिंतन किया तो ज्यादा से ज्यादा हमारे नेगेटिव विचार आते. और वही नेगेटिव विचार को हमें दूर करना है. तो ये विचारों के ऊपर हमारा ऑरा डिपेंड होता है, हमारे भावनाओं के ऊपर. जैसे आपके भाव रहेंगे, जैसे आपके विचार रहेंगे, वैसे ही वो ऑरा का क्लीनिंग होगा. तो इसी प्रकार ऑरा जो होती है 7 लेयर में जो होते हैं, उन 7 लेयर के अलग अलग नाम है. तो पहला जो है उसको फिजिकल ऑरा प्लेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल ऑरा. सब जन लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो इसको बोलते हैं फिजिकल ऑरा प्लेन. ये हमेशा हमारे नजदीक होता है. और जब हम सोते हैं, जब हम नींद लेते हैं, जब हम आराम करते हैं, तो ये जो ऑरा होता है वो हमारा एक्टिव हो जाता है. ये जो ऑरा है वो हमारा सक्रिय हो जाता है. बहुत बार जब नींद आ जाती है, थकान आ जाती है, सोते हैं, कि समझ लेना कि मेरा ये फिजिकल ऑरा प्लेन जो है वो क्या हो जाता है, आपका एक्टिवेट होता है. और इसको अगर ये जब एक्टिवेट होता है तो आपको क्या मिलता है, जब भी ये फर्स्ट ऑरा एक्टिवेट होता है तो आपको एक आनंद मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा. और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर पड़ने की कोशिश करेंगे. बहुत बार ऐसे होता है ना, हम रात को बहुत थके हुए सो जाते हैं और जब दिन में उठते तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फिजिकल ऑरा है, ये फिजिकल ऑरा हमारा एक्टिवेट हो जाता है और हमारी नेगेटिविटी बाहर पड़ जाती है. उठते ही क्या हो जाते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं. अभी सेकेंड जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रल ऑरा प्लान. क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रल ऑरा प्लान. ये जो ऑरा है हमारे भावनाओं के ऊपर होता है. ये जो ऑरा जो है ये हमारे भावनात्मक लेयर के नाम से भी इसे जाना जाता है. हमारी जो भावना हमारे अंदर जो सैचुरेट हुई है, हम पहले की भी, पास्ट की भी बहुत भावनाएं हमारे सैचुरेट होती है.
और वही भावनाएं हमारे संपूर्ण शरीर में निगेटिव एनर्जीज के रूपांतर में वो स्थित हो जाती है। क्यों होती है कि हमारे अंदर पास्ट के हम बहुत बार विचार करते हैं, पहले कहीं कहीं कुछ कुछ हुआ होता है और उसकी एनर्जीज ऑरा में क्रिएट हो जाती है, मतलब संग्रहित हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। और जिसके जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ये ऑरा आपका अनएक्टिव रहेगा तो क्या होगा, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपको अस्थिरता आएगी, बहुत संवेदनशील होंगे, मतलब बहुत इमोशनल होंगे। किसी ने थोड़ा सा भी बोले तो आपके आंखों में क्या आ जाते, आंसू आ जाते हैं, आपको हर्ट हो जाता है। तो समझ लेना कि मेरे एस्ट्रल ऑरा है वो क्या हो गया है, वीक हो गया है, और जिसके कारण मेरी इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये हो गया सेकेंड लेयर। अभी थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर को बोलते हैं लोअर ओरा प्लेन। सभी जन अपना वीडियो ऑन रखे। लोअर ऑरा प्लेन ये जो होता है विचारों का होता है, किसका होता है, हमारे जो थॉट्स दिन भर जो विचार आते हैं उसका, उसके साथ इसका रिलेशन होता है। जब व्यक्ति, हमेशा बोलते हैं ना, अगर ये हमारी सोच जैसी होती वैसे ही हमारी डेस्टिनी होती है ना। जैसे आप सोचोगे वैसे ही आप पाओगे, जैसे आप बोगे वैसे ही आपको मिलेगा। हमारे विचारों का ये होता है ये ऑरा। और जैसे जैसे ये विचार के, ये ऑरा जो होता है वो आपको विचारों को एकाग्रता बढ़ाने का काम करता है। बहुत बार होता है ना कि हमारा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत विचार, ये करूँ या वो करूँ, और सबसे ज्यादा हम डिस्टर्ब होते हैं हमारे विचारों से, हम डिस्टर्ब होते हैं। जब ये ऑरा जब आपका सक्रिय होगा तो आपकी क्या करेंगे, एकाग्रता बढ़ाएंगे। और एकाग्रता आपकी बढ़ेंगी तो सिंपल लॉजिक है, जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तब आपके विचार अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तब अपने आप आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने आप आपका डिप्रेशन जो है कम हो जाएगा। इस प्रकार ये 3 नंबर का ऑरा जब एक्टिवेट होता है तो आपके विचार शून्यता की ओर आपको लेके जाता है। अभी चौथा ऑरा जो है वो हायर और ऑरा प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, हायर ऑरा प्लेन। ये जो होती है ये हमारे मान्यताएं और सोच जमा होती है, और हमारा आत्मसम्मान, खुद के ऊपर प्रेम, इसकी ये भावनाएं दर्शाती कि बहुत ज्यादा हम हमारे खुद के ऊपर प्रेम करते हैं, हमें हमारे आत्मसम्मान के ऊपर हम पूरे लगे हुए रहते हैं। और कभी कभी इतना ईगो आ जाता है, इतना अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार के कारण निगेटिव एनर्जी वो हमारे पास ट्रांसफर होती है। और जब ये ऑरा आपका एक्टिवेट होता है ना, आपको आपकी खुद की आवाज सुनाई देती है। कुछ डिसीजन लेंगे ना तो खुद की आवाज आपको बताएंगे कि ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। तो ये जो ऑरा है आपके डिसीजन को आगे, सही डिसीजन के, सही मार्गदर्शक का काम करता है। अभी आगे का ऑरा जो है वो है स्पिरिचुअल ऑरा प्लेन। कौन सा है, स्पिरिचुअल। इसके अर्थ में सब कुछ है कि आध्यात्मिक लेवल आपकी बढ़ाता है, आपकी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाता है, आपकी भावनाएं अच्छी करते हैं। स्पिरिचुअल लेवल एक ऐसी स्थिति होती है कि आपको हमेशा अच्छे भावों में रखते हैं। और जीवन में कठिनाइयां बहुत आएंगी, मैं हमेशा सेंटर में भी बोलती, लेकिन उस कठिनाइयों को दृढ़ता बनाने का काम कौन करता है, ये हमारा स्पिरिचुअल ऑरा जो होता है वो हमारा उसका इफेक्ट होता है कि चाहे कठिनाइयां भी क्यों आने की, लेकिन उसको सहजता से सामना करने का काम कौन करता है, ये स्पिरिचुअल ऑरा प्लेन करता है। और इससे क्या होता है कि हमारा आध्यात्मिक एनर्जी जो है वो हमारी बढ़ती है, उसका विकास होता है, और अपने आप नकारात्मक एनर्जी से, नकारात्मक विचारों से आप परे होने लग जाते हैं। आगे जो होता है इंट्यूशनल ऑरा प्लेन। कौन सा, इंट्यूशनल ऑरा प्लेन। तो इसको क्या, इस ऑरा में क्या होता है कि हमें आगे का समझता है, बहुत बार सपने आ जाते हैं, इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ जाती है कि आगे क्या होना है। तो हमें हमारा मन ही, इस ऑरा के एनर्जी से ही हमारा मन ही हमें बताता है। एक तो नहीं देख पाई ना सोनाली, ये ऑरा जो है
तो हमारा मन ही हमें बता देता है कि हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ गई है और आपको सही रास्ते में लेके जाता है कि ये मैं करूं या नहीं करूं। और बहुत बार या अस्वस्थ मन होता है तो उसको शांत बनाने का काम करता है कि अंदर इतने विचारों की उलझन हो जाती, इतने अस्वस्थ हो जाते। कब हो जाते कि जब इंट्यूशनल ऑरा की जो एक्टिवनेस है वो कम हो जाती है और आप अस्वस्थ हो जाते हैं। तो आपके अंदर मन में शांति लाने के लिए इस ऑरा का उपयोग किया जाता है। अभी मतलब ये ऑरा उपयोग किया नहीं जाता, ये सब ऑरा है आपका अनुभव करने कैसे करेगी, जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, जैसे जैसे आप स्वयं के ऊपर एक एक चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने आप उसका अनुभव आएगा कि नहीं नहीं मेरा ये चक्र इनबैलेंस हुआ है तो मुझे वो बैलेंस करना है, ये चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है तो उसको बैलेंस करना है। तो कैसे आएगा? सिर्फ आज सीखोगे और तुरंत आप उसका अगर फल की चाह करोगे तो नहीं होगा। हर इसमें आपको खुद के लिए एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी कि हर रोज आपको इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। फिर अपने आप आपकी एक एनर्जी ही एक क्रिएट होती है और वही एनर्जी आपके सारे कार्य सक्सेस की ओर लेके जाती है। अभी आगे का ऑरा जो है एब्सोल्यूट ऑरा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ऑरा बोलते हैं। ये जो ऑरा है लास्ट वाला, ये सभी 6 ऑरा जो है उनको बैलेंस करता है, उनको संतुलित करता है। किसी में अगर एनर्जी कम होगी तो अगर सिर्फ 7 नंबर के ऑरा अगर आपका बैलेंस हो जाता है तो 6 के 6 ऑरा जो होते हैं वो बिल्कुल आपके बैलेंस होने लग जाते हैं। और ऑरा हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। कभी आप किसी के पास जाते हो, कोई दोस्त, अगर हम किसी दोस्त के साथ अगर बात करने लगते हो तो ये ऑरा आपको बता देगा इंट्यूशन से कि इसके अंदर विचार कैसे चल रहे हैं, वो पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, उसकी एनर्जी आपको समझा देगी कि ये व्यक्ति निगेटिव है या पॉजिटिव। बहुत बार ऐसे होता है ना, किसी व्यक्ति के साथ हम बात करते तो हमें बहुत अच्छा फील होता है ना, जैसे हम हमारे गुरु भगवान के साथ बात करते हैं या कोई हमारे बेस्ट फ्रेंड होता है उसके साथ अगर हम बात करते तो उसकी एनर्जी हमें फील करवाती कि नहीं इसका ऑरा जो है वो बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट है, वो अपने आप फील होगा। लेकिन प्रैक्टिस से होगा। बहुत ऐसे तो आपने ऐसे बहुत बार अनुभव भी किया होगा कि किसी व्यक्ति के साथ हम बात करते तो आपका मन करता है कि नहीं मुझे इसके साथ बात नहीं करना, होता है ना ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि उस ऑरा की एनर्जी आपके आसपास जब इर्द गिर्द घूमते तो आपका मन ही बोलता है कि ये व्यक्ति नेगेटिव है। क्यों उसकी, और वो नेगेटिव क्यों बना है? कि उसके अंदर नेगेटिव विचार बहुत सारे हैं और हमें काम क्या करना है? हमारे अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव विचार है, उन्हीं नेगेटिव विचारों से हमें परे होना है, उन्हीं नेगेटिव विचारों से हमें बाहर निकलना है। फिर अब इस नेगेटिव विचारों से हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो एक ही कार्य है कि हमें हर रोज 10 मिनट तो भी हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप आपके श्वासों के ऊपर ध्यान दोगे तो अपने आप आपका जो विचारों का ट्रैफिक है वो अपने आप कम होते जाएगा। और जैसे जैसे ये विचारों का ट्रैफिक आपका कम हो जाएगा, अपने आप ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर एंटर करेगी, आपके ऑरा क्लीन होने लगेंगे, आपके सातों चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे। और जो भी आपके 7 चक्रों के मैंने जो जो भी महत्व बताया कि जैसे मूलाधार चक्र जो होता है वो हमें संरक्षण मतलब हमेशा केयर करने को सिखाता है, हमारी दृढ़ता बढ़ाता है, हमें निर्भय बनाता है, हमें डर नहीं लगेगा कोई सिचुएशन में अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा। स्वादिष्टान चक्र, अगर कुछ आपको अच्छा क्रिएशंस करना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अगर आपके अच्छे नहीं होंगे, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर आप काम करना शुरू कर दो, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा होगा, आपका क्रिएटिव अच्छा होगा। अगर किसी को कंसीव नहीं होता है, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर आप काम करना, उसको कंसीव अपने आप अच्छी तरह से होगा, दवाई गोली लेने की जरूरत नहीं होती, इतनी इस एनर्जी में शक्ति होती है। मणिपुर चक्र, अगर आपको पैसे की कमी है, अगर आपको प्रसिद्धि चाहिए तो मणिपुर चक्र जो है नेम फेम प्रॉस्पेरिटी सब कुछ देता है, वापस आध्यात्मिक की ओर भी लेके जाता है। मणिपुर चक्र सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मणिपुर चक्र में 72,000 नाड़ियां हमारे संपूर्ण शरीर में फैली हुई है। और जैसे ही ये मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट होता है तो वो जहां कहीं भी उस
उस 72,000 नाड़ियों में जहाँ कहीं भी अगर रुकावट हो तो रुकावट दूर हो जाती है और आपको संपूर्ण शरीर में एक्टिवेट करता है। वो होता है मणिपुर चक्र। फिर अनाहत चक्र, पहले के, आज के, फ्यूचर के, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस हमारे मन में विचार आते हैं, कंटिन्यूअस हमारे मन में भावनाएं आती है, और जिसके कारण हम चिंतित होते कि कल क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। पास्ट का हम सोच 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 के हम हमारा हार्ट चक्र क्या करते हैं, वीक कर देते। तो उससे हमें बाहर निकालना है, उससे हमें डिटैच होना है। और जैसे जैसे आप डिटैच होगे तो आप हीलिंग की प्रोसेस में अटैच होने लग जाओगे। अब विशुद्धि चक्र क्या कार्य करता है? विशुद्धि चक्र ये कार्य करता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाता है। जब हमारी बात किसी को समझानी है, तो जब हमारा विशुद्धि चक्र, एमबीए बच्चे हैं क्या, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वहां पे अगर उनको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उन क्वेश्चन का आंसर उनको सही तरह से देना आना चाहिए, तब उसका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। उससे क्या होगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो अच्छी तरह से ग्रहण करेगा, और उसको उसका जवाब कैसे देना है वो अच्छी तरह से देगा। तो ये विशुद्धि चक्र काम करता है। आज्ञा चक्र क्या काम करता है कि आपका ज्ञान बढ़ाता है, आपका स्ट्रेस कम करता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, आपकी डिसीजन पावर बढ़ाता है। और सहस्त्रार चक्र सबसे बेस्ट वो है हमारे आध्यात्मिक लेवल, और ये हीलिंग जो है इस सारे एनर्जी के साथ जुड़े हुए, इसलिए हमें हमारे चक्रास के ऊपर बहुत ही काम करना है। जैसे जैसे आप आपके चक्रास के ऊपर काम करोगे, वैसे वैसे उस हीलिंग की प्रोसेस में आप आगे बढ़ोगे। तो चलिएगा, आज हम चक्र के ऊपर मेडिटेशंस करेंगे। तो बिल्कुल चश्मा वगैरह उतार के रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आंखें बंद रखोगे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, आंखें बंद। ब्रह्मांड की इस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करना है। गहरी सांस लेना है और धीरे से छोड़ना है। गहरी सांस लेना है और धीरे से छोड़ना है। गहरी सांस लेते समय ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, अनुभव कीजिए। और एक्सहेल करते समय अनुभव कीजिए मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, डिप्रेशन, राग, द्वेष, सब कुछ बाहर पड़ रहा है, और मैं बिल्कुल रिलैक्स 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 हो चुकी है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, बिल्कुल एकाग्र हो जाना है। मैं और मेरी सांसें, आती हुई श्वास को देखना है और जाती हुई श्वास को देखना है। ज्ञान मुद्रा में बैठना है। बस अपने अंदर गहराई में उतरते उतरते आज आपको यही चिंतन करना है कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को मुझे बाहर निकालना है। श्वासों को देखते देखते 3 बार ओमकार करेंगे। गहरी सांस लेते हुए ओमकार का उच्चारण करोगे और धीरे से आपको श्वासों को छोड़ना है। ओम। वापस एक बार गहरी श्वास को लेते हुए ओमकार बोलना है। ओम। ओमकार के इस वाइब्रेशन को सिर से लेके पांव तक
अनुभव करते हुए वापस एक बार गहरी सांस। जीव को शिव बनाने की ताकत जिसमें है वो ओंकार, पंच परमेष्टि की शक्ति जिसमें है वो ओंकार। इस ओंकार के वाइब्रेशन का अनुभव करना है। वापस गहरी सांस लेते हुए ओंकार करते हुए धीरे से अपने श्वासों को छोड़ना है। ओ अपने जीव को तालू की ओर लगाना है। हे शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए 1 मिनट अपने जीव को ऐसे ही रखते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। हे तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विजुलाइज करना है टॉप ऑफ द हेड साक्षात आदिनाथ भगवान विराजमान है और उनके अंगूठे से वाइट डिवाइन एनर्जी आपके शरीर के अंदर एंटर हो रही है। बिल्कुल लाइट जैसी एनर्जी को अनुभव कीजिए और वही एनर्जी आपके शरीर के कंतन में पहुंच रही है, अनुभव कीजिए। अब आपको धीरे से श्वास लेते हुए अपना ध्यान मूलाधार चक्र के ऊपर केंद्रित करना है। मूलाधार चक्र अर्थात रीढ़ के हड्डी के नीचे जहां पे हम मूलबंध लगाते हैं, एनस। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करना है, एकाग्र हो जाना है। वहां पे स्थित कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिल रही है, अनुभव कीजिए। और इस ब्रह्मांडीय पॉजिटिव एनर्जी अदिनाथ दादा की डिवाइन एनर्जी मेरे मूलाधार चक्र पर एंटर हो रही है, अनुभव कीजिए। लाल कलर की एनर्जी को विजुलाइज करते जाइए। मूलाधार चक्र पर लाल कलर की एनर्जी को विजुलाइज करते जाइए। एकाग्र हो जाइए मूलाधार चक्र पर। आपकी सुरक्षितता बढ़ाता है, आपको निर्भय बनाता है, आपका डर दूर करता है। ऐसे मूलाधार चक्र पर एकाग्र हो जाइए। ब्रह्मांड से लाल कलर की एनर्जी मूलाधार चक्र से एंटर होते होते वही एनर्जी मेरे संपूर्ण शरीर में पहुंच रही है, अनुभव कीजिए। संपूर्ण सूक्ष्म शरीर आपका बिल्कुल क्रिस्टल रेड कलर का हो चुका है, अनुभव कीजिए। और लम बीजाक्षर का आपको चैंट करना है, बिल्कुल बड़ी आवाज से आपको चैंट करना है। जैसे आप लम बीजाक्षर का चैंट करोगे उसके वाइब्रेशन को आप अनुभव करोगे मूलाधार चक्र पर। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। लम 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 तीन सौ 350 लोग बैठे हुए वो सबकी एनर्जी आपके ऑरा को स्ट्रांग बना रही है। लम 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 लम
lam 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 पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब ऊपर की ओर बढ़ेंगे। स्वादिष्टान चक्र, नाभि के नीचे 4 अंगुल, पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर एकाग्र हो जाइए। ऑरेंज कलर की ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ रही है, अनुभव कीजिए। ऑरेंज कलर की एनर्जी से मेरे रिश्ते, पति पत्नी का संबंध अच्छा हो रहा है, अनुभव कीजिए। जो भी सारी नेगेटिविटी है रिलेशंस की, सारी बाहर पड़ रही है और आप बिल्कुल प्योर होते जा रहे हैं, क्लीन होते जा रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, अनुभव कीजिए। सारा कचरा बाहर निकल चुका है और ये ऑरेंज कलर की पॉजिटिव एनर्जी आपके स्वादिष्टान चक्र के ऊपर प्रस्तापित हो चुकी है। वहां पे स्थित कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिल रही है। वहां का चक्र घूमने लग गया है जैसे ही ब्रह्मांडीय एनर्जी ने एंटर किया, और वही एनर्जी आपके संपूर्ण शरीर में पहुंच रही है। सारे जेनेटिक्स ऑर्गन्स आपके अच्छे बन रहे हैं। आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी बन रहे हैं। और वहां पे वम बीजाक्षर को हम चैंट करेंगे। आपकी आवाज बड़ी होगी। वम बीजाक्षर को चैंट करते हुए उस वम बीजाक्षर के वाइब्रेशन को स्वादिष्टान चक्र के ऊपर अनुभव करना है। वम 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 वम। संपूर्ण स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर का बन चुका है, अनुभव कीजिए। अब ऊपर की ओर बढ़ेंगे, मणिपुर चक्र की ओर, बिल्कुल शांति से एकाग्र हो जाइए। मणिपुर चक्र पर नाभि के ऊपर 2 अंगुल, बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र, 72,000 नाड़ियां